Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, इम्पोर्टेंट एग्जाम अपडेट्स के लिए। हमारे फेसबुक पेज से हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये हमारे फेसबुक पेज का जो है वो लिंक दिया गया है। पहली न्यूज है आज की। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च सृजन पोर्टल। डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह जो है, डिफेंस मिनिस्टर आप याद रखेंगे कौन डिफेंस मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह है। इन्होंने सृजन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, विच इज वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल that provide access to vendors to take up the items that can be taken up for the indigenization। तो ये एक ऐसा पोर्टल है, जो भी मकामी चीज़ें होती है, जो भी आपकी जो लोकल चीज़ें होती हैं, जो आपने इंपोर्ट करनी होती है, तो उनके लिए जो है ये पोर्टल बनाया गया है। सो द इंडिजिनाइजेशन पोर्टल कैन बी एक्सेस्ड, ये इनकी वेबसाइट है srijan.defense.gov.in। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ टीम ऑफ द साइंटिस्ट फ्रॉम द इसरो एंड आईआईसी बेंगलोर हैव डेवलप्ड अ सस्टेनेबल प्रोसेस टू मेक स्पेस ब्रिक्स ऑन द लूनार सरफेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसरो के साइंटिस्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट और आईआईएससी बेंगलोर के साइंटिस्ट जो है वो मिलकर जो है स्पेस ब्रिक्स बना रहे हैं, जो लूनार सरफेस पे जो है वो यूज की जाएगी फ्यूचर में हैबिटेशन के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए मून सरफेस में यूज किया जाएगा। इसका नाम पड़ा है स्पेस ब्रिक। इट कुड बी यूज्ड टू असेंबल स्ट्रक्चर फॉर हैबिटेशन ऑन द मून सरफेस इन फ्यूचर। अब यहाँ पर जो ये दो पॉइंट हमने डिस्कस किया, आपको इसमें दो बातें याद करनी है। पहली ये कि जो पोर्टल का नाम है वो क्या है, सृजन पोर्टल है। किसने जो है वो लॉन्च किया है, डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। सेकंड हमने याद करना है, जो स्पेस ब्रिक्स है, स्पेस ब्रिक जो है वो किस किस ने मिलके बनाई है, वो इसरो ने मिलके बनाई है और आईआईएससी बेंगलोर जो है वो मिलके बना रहा है स्पेस ब्रिक्स। तो ये दो पॉइंट जो है वो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नहीं है, न्यूज नंबर 3 है। ऑन द ओकेजन ऑफ द 74 इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, 3 पर्सनल हैव बीन कन्फर्ड विद द शौर्य चक्र। 74 इंडिपेंडेंस डे के दिन 3 ऐसे पर्सन जो है, आर्मी पर्सनल जो जिनको शौर्य चक्र मिला है, उनके नाम क्या क्या है। लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्णा सिंह, मेजर अनिल एंड हवलदार आलोक कुमार दुबे। ये 3 जो एयरफोर्स के पर्सनल हैं, जिन्हें क्या मिला है, शौर्य चक्र मिला है। और यहीं पर एक और न्यूज़ है जो कि इसी से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है। एचडीएफसी बैंक ने जो है वो लॉन्च किया है शौर्य केजीसी कार्ड। तो इन्होंने एचडीएफसी बैंक ने जो है शौर्य केजीसी कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। केजीसी मतलब किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड। तो शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो किस बैंक ने लॉन्च किया है, पूछा जाएगा। तो किस बैंक ने लॉन्च किया है, एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। तो इस कार्ड के जरिए क्या किया जाएगा, लोन प्रोडक्ट है किसके लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए। आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो है वो लोन एग्रीमेंट है, ये लोन प्रोडक्ट है। यहाँ पर लोन दिया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस को। द क्रेडिट कार्ड कवर्स विद लाइफ कवर ऑफ ₹10 लाख, जो है वो 2 लाख से बढ़ के जो है वो अब 10 लाख जो है क्रेडिट कार्ड जो है वो इसमें जो है लाइफ कवर जो है वो दिया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है तिरंगे की जो है वो कार्ड पे जो है वो थीम बनाई गई है, उसके ऊपर लिखा गया है किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये ऑफिशियली जो है वो दिया गया इस टाइप का जो है वो कार्ड होगा। तो याद रखेंगे किस बैंक ने यहाँ पर जो है वो लॉन्च किया है, बस इतना ही आपको याद रखना है। वो एचडीएफसी बैंक ने जो है वो किसान क्रेडिट गोल्ड कार्ड जो है वो बनाया है। अगली न्यूज देखेंगे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस, सी से सेंटर, बी से बायोफार्मा, ए से एनालिसिस, जिसे हम सीबीए भी कहेंगे। तो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि डीबीटी, डीबीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनॉग्रेटेड द पुणे बेस्ड सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस। तो पुणे बेस्ड सेंटर जो है
इनॉग्रेट किया है, किस चीज़ के लिए जो है वो बायोफार्मा एनालिसिस के लिए जो है वो इनॉग्रेट किया है। तो यहीं पर याद रखेंगे, दिस सेंटर इज सपोर्टेड बाय द नेशनल बायोफार्मा मिशन। ये सेंटर को सपोर्ट कौन कर रहा है? नेशनल बायोफार्मा मिशन जो है वो सेंटर को सपोर्ट करेगा। ऑफ द जो कि डिपार्टमेंट किसका है? बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी है। एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, जिसे हम बीरेक कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। तो आपको बीरेक के बारे में भी पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रख लीजिए। तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल जो है इज अ नॉन प्रॉफिट स्टेट ऑन एंटरप्राइज अंडर द डीबीटी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू स्ट्रेटेजिकली एम्पावरिंग एमर्जिंग बायोटेक कंपनीज। जो भी अभी स्टार्टअप कर रही है कंट्रीज, ये कंपनीज बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उनकी जो है एम्पावरमेंट के लिए जो है ये बनाई गई है। यहाँ पर जो है एनालिसिस किया जाएगा बायोफार्मा का। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, एनएसडी के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल डिफेंस, एनएसडी जो है, इसकी एक नई बिल्डिंग जो है वो इनॉग्रेट की गई है। ये किसने की है? यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस इनॉग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल डिफेंस, एनआईएसडी। कहाँ पर? द्वारका, न्यू दिल्ली में। तो एनआईएसडी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास फुल फॉर्म आ जाती है एनआईएसडी की, तो क्या होगी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल डिफेंस। याद रखेंगे, इनकी जो बिल्डिंग इनॉग्रेट की है द्वारका, न्यू दिल्ली में है। अब जो एनआईएसडी जो है ये डील किससे करती है? NISD is the nodal training and the research institute in the field of the social defense। किस फील्ड में? सोशल डिफेंस के फील्ड में। विच फोकसेस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सिटीजन। तो तीन जो है इसके मेन काम है। एक तो किस किस फील्ड में? सोशल डिफेंस में, जिसमें फोकस क्या करती है? ह्यूमन की रिसोर्स डेवलपमेंट को फोकस करेगी। सेकंड, ड्रग एब्यूज की प्रिवेंशन करेगी। और थर्ड जो होगा, वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन एंड ट्रांसजेंडर जो है इनके वेलफेयर के बारे में जो बात करेगी। बेगरी की प्रिवेंशन एंड अदर सोशल डिफेंस इश्यूज जो भी होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं एनआईएसडी की, तीन मेन डिवीजन है। तो वो ये कौन कौन सी तीन डिवीजन है वो आप याद रखेंगे। तो आपको क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिवीजन ऑफ एनआईएसडी। इस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। तो नेशनल सेंटर फॉर ड्रग एब्यूज एंड प्रिवेंशन पहली इसकी डिवीजन है। सेकंड जो आती है ओल्ड एज केयर डिवीजन आएगी, सेकंड डिवीजन। थर्ड जो आएगी वो सोशल डिफेंस में आएगी। तो एनआईएसडी के बारे में जो है इसकी टाइमलाइन भी आप जान लीजिए, ये कब जो है वो बनाया गया है। तो एनआईएसडी National Institute of the Social Defense was set up originally by as Central Bureau of Correctional Services in 1961। तो पहला इसका जो नाम था वो क्या था? जब सेटअप किया गया था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज इन 1961 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर। तो आज जो है मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस के अंडर है। So since 1975, the institute was a subordinate office under the Ministry of the Social Justice and Empowerment। तो 1975 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में चला गया डिपार्टमेंट। उसके बाद जो है ये ऑटोनोमस बॉडी बन जाती है 2002 में। So it has become an autonomous body by Government of India notification 2002 and is registered under the Societies Act of 1860 with the Government of NCT Delhi। तो अगली न्यूज देखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ही एनवायरमेंट से रिलेटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू लॉन्च प्रोजेक्ट फॉर लाइन डॉल्फिन कंजर्वेशन। तो हम जानते हैं एनवायरमेंट में आप जो है अगर किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर तो अपने सबों ने जो है एनवायरमेंट में पढ़ा होगा। और उसी के बेस पे जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट फॉर लाइन और डॉल्फिन के बारे में। मतलब हमें यहाँ पर जो लाइन है उनकी कंजर्वेशन से रिलेटेड है और डॉल्फिन जो है उनकी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। So the project will be launched by the central government for the biodiversity conservation of the lions and dolphin। तो ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन के
कौन सा नया प्रोजेक्ट जो है अभी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया है, तो वो कौन सा है, प्रोजेक्ट लाइन एंड द प्रोजेक्ट डॉल्फिन कंजर्वेशन। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ये लॉन्च किया है, कब लॉन्च किया है, अगस्त 15 को लॉन्च किया है। तो डेट याद रखेंगे, अगस्त 15 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो लॉन्च किया है प्रोजेक्ट, कौन सा, लाइन एंड टाइगर। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन एंड प्रोजेक्ट लाइन जो है, प्रोजेक्ट लाइन जो है एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन है टू रेप्लिकेट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर। जैसे कि हमको प्रोजेक्ट टाइगर में जो सक्सेस मिली है उसी को रेप्लिकेट करने के लिए अब यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको डॉल्फिन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और जो है टाइगर के बारे में भी होनी चाहिए। तो पहले हम जो है वो इसके बारे में देख लेते हैं। So it was also informed that Project Dolphin will focus on the sea and river dolphin। तो प्रोजेक्ट जो डॉल्फिन होगा इसमें दोनों पे जो है वो फोकस किया जाएगा। सी में जो डॉल्फिन है या रिवर्स में जो भी डॉल्फिन है, दोनों को जो है उन पे फोकस किया जाएगा उनकी कंजर्वेशन के लिए। विच विल आल्सो गिव अ बूस्ट टू बायोडाइवर्सिटी। तो एज अ रिजल्ट जब कंजर्व होगी तो बायोडाइवर्सिटी को भी बूस्ट मिलेगा एंड इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आल्सो। सो दिस विल आल्सो बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द टूरिज्म के लिए जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनेगा। तो यहीं पर बात करेंगे जो हम अपनी डॉल्फिन्स के बारे में। डॉल्फिन जो है वो हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज एंडेंजर्ड। तो डॉल्फिन जो है वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है। तो हमने जो है एक कैटेगरी होती है बायो, आप जब पढ़ेंगे एनवायरमेंट, एंडेंजर्ड क्या होता है, वल्नरेबल क्या होता है, इस तरीके से जो है वो कैटेगरीज होती है। वीडियोस ऑलरेडी एनवायरनमेंट की जो है वो अपलोड है, उसमें ये चीज़ें डिस्कस की गई है, आप देख सकते हैं। तो गैगनेटिक डॉल्फिन जो है हैज बीन किस कैटेगरी में रखी गई है, एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखी गई है ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट। द नेचर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर रेड लिस्ट, और रेड लिस्ट में है। तो एक बुक भी होती है रेड लिस्ट जो कि जिसपे वीडियो जो है वो अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो एशियाटिक लाइन्स जो है, अब इसके बारे में भी जो आपको पता होना चाहिए, जो लाइन की कंजर्वेशन करनी है तो लाइन्स के बारे में भी पता होना चाहिए। एशियाटिक लाइव्स हैव बीन कन्फाइंड टू गिर नेशनल पार्क। तो आप मुझे बोलिए जो है वो गिर नेशनल पार्क में जो है वो एशियाटिक लाइन जो है वो पाए जाते हैं ज़्यादातर, एंड इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और इसी के आसपास की जो है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। तो वो किस जगह पर है, इन गुजरात, सौराष्ट्र में, तो गुजरात में है। ठीक है, तो गुजरात में है गिर नेशनल फॉरेस्ट, जहाँ पर एशियाटिक लाइन्स पाए जाते हैं। और यहीं पर जो है बात करेंगे गैगनेटिक डॉल्फिन जो है, गैगनेटिक डॉल्फिन अगर ज़्यादा होगी तो ये इंडिकेटर होती है स्पीसीज की, हु स्टेटस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम, के ओवरऑल कंडीशन जो है वो इकोसिस्टम की क्या है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी देती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनसे रिलेटेड। इसमें मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो नहीं लिए। तो इस वीडियो में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस नहीं किए। मैंने आपके साथ लेटेस्ट न्यूज़ चाहे वो नेशनल लेवल की है वो डिस्कस की, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो वो हम जो है डिस्कस करने की बात करेंगे, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे कि हमने स्पेस ब्रिक्स के बारे में बात की। तो इसके लिए जो है वीडियो भी आपके लिए अपलोड है। तो इसकी क्विज़ेस जो है वो मैं जो है अपने फेसबुक पेज पे जो है करा दूंगा। तो आप जो है करंट अफेयर होम एकेडमी डेली जो है वो अपलोड कर रहे हैं हम, तो आप जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पर जो है लेटेस्ट हु, हाउ, व्हाट, वेयर एटसेट्रा जो है ये करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जेके एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, एसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जो है इनवाइट कीजिए चैनल पे। ठीक है, तो आप होपफुली जो है आपके लिए ये वीडियो जो है वो यूज़फुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।